आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 957 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 705 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेल, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग 73,000 की नजर आई, लेकिन इसके साथ अगर 19,700 के लेवल पर देखें तो 86,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग शिफ्ट होता है बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी मार्केट के लिए 19,700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। और मार्केट की क्लोजिंग कहां देता है, 19,765 के लेवल पर। ठीक, मार्केट 19,700 के लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कल मार्केट ने अच्छा खासा हाई लगाने के बाद बड़ी अच्छी खासी लास्ट क्लोजिंग के टाइम बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसे में 19,900 के लेवल पर और 19,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आ रही है। यानी ऊपरी लेवल पर बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ। इसी के साथ मार्केट एक क्या क्लोजिंग देता है, पूरी तरह से पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग 0.98 पीसीआर रेशो, यानी एक फ्लैट पीसीआर रेशो। मार्केट डाटा जो बोल रहा है पूरी तरह से फ्लैट, क्योंकि ऊपरी लेवल से हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, बड़ी जबरदस्त ये प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग के टाइम ये वाला अच्छा खासा मार्केट हाई लगाता है भाई, 900 के करीबन चला जाता है मार्केट, 19,880 के करीब मार्केट टेस्ट करता है। उसके बाद इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, जो मार्केट के अंदर जो तेजी आई हुई थी सारा दिन, वो एकदम से ही खत्म। सिर्फ 15 मिनट के गेम में ही इतनी बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आया। यानी ऊपर का लेवल अब हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल। ये रेजिस्टेंस, पहले भी रेजिस्टेंस था हमारे पास, ये 19,880 का लेवल, और अभी इसी लेवल से गिरावट आके मार्केट ने दिखा दिया ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये बड़ा लेवल बन चुका है। इस लेवल के ऊपर ही मार्केट अपना एक नए हाई निफ्टी लगाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट की क्लोजिंग के टाइम, ये मार्केट ने एक संकेत दिया कि लास्ट यहाँ पे मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया था, ये वो सपोर्ट जोन था जहां मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सपोर्ट लेवल को अगर हम देखें, क्योंकि कल इसी लेवल से तो मार्केट का ब्रेकआउट आया था, देख रहे हो ये कैंडल, ये बुलिश कैंडल पूरी तरह से ये ब्रेकआउट कैंडल, और उससे पहले भी मार्केट ने क्या किया था, गैप अप के साथ पूरा लेवल बना के चला था आगे। तो ये जो गैप छोड़ के गया है, इसको भी तो फील करने आना है मार्केट को एक बार। मार्केट अपने एवरेज के अकॉर्डिंग चलता रहता है, देखो मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नया हाई लगाएगा, ऐसे चलता है मार्केट का सिनेरियो। तो ये जो बीच में जो गैप छूट जाते हैं, इनको एवरेज करने के लिए मार्केट को एक बार करेक्शन दिखानी पड़ती है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। तो अभी अगर हम देखें कल जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है ना क्लोजिंग के टाइम पे, ये जो इतनी बड़ी तेजी थी, हाई लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, उस लेवल से जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, कोई नेगेटिव संकेत नहीं आया अभी, एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। हाँ, ये प्रॉफिट बुकिंग कितनी गहरा सकती है, कितनी और गिरावट लेके आ सकती है, वो ये लेवल रहेगा, क्योंकि खरीदारी तो यहीं से आई थी ना। तो एक लेवल रहता है हमारे पास, ये है 19,600 का लेवल, एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट 19,600। ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास 880 लेवल बड़े हैं भाई मार्केट के अंदर, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है। उधर से अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स के अंदर भी कल 5% की तेजी देखने को मिली है, बिल्कुल 5%, बड़े अच्छे खासी ब्रेकआउट के साथ इंडिया विक्स ने तेजी दिखाई। अब इंडिया विक्स अगर तेजी दिखाता है तो मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, गिरावट का, क्योंकि अगर इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड आ जाता है, और मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो इंडिया विक्स ऊपर चला जाएगा, इंडिया विक्स नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो ये एक सिनेरियो चलता रहता है मार्केट के अंदर। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें 957 करोड़ की ये खरीदारी, बिल्कुल कल भी 550 करोड़, धीरे धीरे छोटी छोटी खरीदारी की है एफआई की तरफ से। बड़ा ऑपरेटर है, धीरे धीरे पैसे डालने स्टार्ट किए। उससे पहले अगर हम देखें बिल्कुल बिकवाली करके चल रहा था, डेली बिकवाली कर रहा था यहाँ पे एफआई। अभी 2 दिन से अगर हम देखें मूड इसका ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। 705 करोड़ की यहाँ पे डीआई की तरफ से भी खरीदारी की गई है, कल 609 करोड़ की खरीदारी थी। तो दोनों ही ऑपरेटर एक तरह से दोबारा फिर बुल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मार्केट के अंदर दोनों ने अच्छी खासी खरीदारी की। ये
कैश के अंदर है, कोई अच्छी बड़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1662 करोड़ की खरीदारी भी बड़ी अच्छी खरीदारी है भाई। पूरी तरह से देखें दोनों ऑपरेटर मिलकर 1662 करोड़ मार्केट के अंदर कैश फ्लो डाल रहे हैं। यानी एक तरह से ये जो डाटा हम देख रहे हैं, ये डाटा हो गया हमारे पास कैश मार्केट का डाटा, यानी इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर हैं, इन बड़े ऑपरेटर की फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन भी हमें देखनी जरूरी होती है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, देखो हम टेक्निकल चार्ट हम जरूर बना के चलते हैं, इसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो भी मैच करते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा देखना जरूरी है फ्यूचर ऑप्शन का, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो भाई मार्केट में 4 ऑपरेटर हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पे हम पहले डाटा चेक करेंगे, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे रिटेलर। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले कॉल की साइड अगर हम देखें, रिटेलर 60% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 39% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर पूरी तरह से 59% आ चुका है कॉल की साइड, 40% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% बिल्कुल पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता नजर आ रहा है। 1% चला गया है ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे पहले 88% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट साइड था। अभी 87% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 12% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी 1% हमें फ्यूचर की साइड से भी माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों ऑप्शन की साइड से भी और फ्यूचर की साइड से रिटेलर जो है अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस करता हुआ नजर आया, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हम देख सकते। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों साइड अभी भी पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है और रिटेलर, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से मार्केट एक रिवर्स ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की पोजीशन, तो भी डीआई ने 705 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट के अंदर। पहले 609 करोड़ की खरीदारी थी। लगातार अगर हम देखें डीआई मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। डेली यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलती है डीआई की तरफ से, एक अच्छी खासा सपोर्ट और मार्केट को गिरने से बचाने के लिए डीआई का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें डीआई का डाटा, तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है, पूरी तरह से देखें तो 58% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 41% यहां पे पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। इससे पहले अगर अभी ये देखें तो 57% आ चुका है कॉल की साइड, 42% पुट की साइड, यानी 1% यहां पे डीआई की साइड से भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। यानी डीआई की साइड से भी 1% माइनस होता पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। रिटेलर भी पुट की साइड 1% माइनस, डीआई ने भी माइनस किया 1%। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 7.43% था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था 92.56%, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड लेके गया। अभी क्या आ रहा है, 7.28% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 92.71% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो फ्यूचर की साइड से ही पोजीशन माइनस होती नजर आ रही है। तो कैश के अंदर तो हमें क्या देखने को मिल रही है, इनकी एक अच्छी खासी छोटी सी खरीदारी। लेकिन ऑप्शन की साइड इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, फ्यूचर की साइड से भी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, वही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है रिटेलर और डीआई की तरफ से। यानी दोनों ऑपरेटर एक तरह से 1-1% की पोजीशन के साथ माइनस होते हुए नजर आए एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। लेकिन अगर हम देखें यहां पे मार्केट के पास, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो हमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है, ये आ चुकी है भाई प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ये मार किसी ने खरीदा तो जरूर होगा, लेकिन किसने खरीदा है उसकी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है टेक्निकल तौर से देखें तो हमारे पास ये नीचे के लेवल जो ना स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्टेड एरिया बिल्कुल बनने वाले, यानी इन लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल 19,600 का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इस जोन को मार्केट करता है ब्रेक डाउन,
तो ये गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है नीचे का एरिया, जैसे कल बैंक निफ्टी ने अपने गैप को फिल किया पूरी तरह से। बैंक निफ्टी ने गैप को फिल कर लिया, लेकिन निफ्टी का गैप अभी भी पेंडिंग है। तो ये गैप जैसे ही 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये छोटे छोटे लेवल होंगे जहां पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा है, पहला 19,550। इसके नीचे अगर हम जाएं मार्केट के पास बिल्कुल 500 का लेवल, ऐसे मार्केट धीरे धीरे लेवल टू लेवल आएगा नीचे। एकदम से अगर आते हैं तो बड़ी गिरावट बन जाएगी। तो ये हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्टेड जोन, बिल्कुल ऊपर का साइड जो जोन बनेगा इस एरिया को हम करके चलेंगे रेक्टेंगल। ये एरिया हमारे पास बड़ा जोन है भाई। तो जोन जो बचा हुआ हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास क्या है, 19,600। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू एक तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं पूरा समझाया गया है। फिर भी अगर आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड अच्छे वाला सपोर्ट कैसे, देखो बिल्कुल गैप को कैसे फिल किया बैंक निफ्टी ने। पहले गैप को अगर हम देखें ये एक छोटा सा लेवल था मार्केट के पास, ये दिवाली का हाई, इस लेवल को पूरा बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। एक ही कैंडल में सारा गेम पलट दिया, इतनी बड़ी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग। तो पूरी तरह से देखिए तो बैंक निफ्टी के पास एक छोटा सा लेवल और बचता है, ये 43,950 का लेवल, यानी इस लेवल को मार्केट का सपोर्ट बिल्कुल। अब 44,000 को मार्केट हो सकता है ब्रेक डाउन करे ट्रैप करने के लिए, लेकिन ये 950 मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। और जैसे ही ये लेवल भी होता है ब्रेक डाउन तो पुट वाले यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। नीचे का साइड का एरिया हमारे पास बिल्कुल 43,700 का बिल्कुल रहने वाला है पुट साइड के लिए। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास नीचे का एरिया, यानी ऊपर की साइड मार्केट बैंक निफ्टी ने ट्रिपल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया। 1 2 3 पूरी तरह से ट्रिपल टॉप एरिया, यानी ये लेवल रहेगा 44,400 बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग दीवार रेजिस्टेंस। इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगा तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास 44,600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा अपर साइड रेजिस्टेंस के लिए। यानी दोनों साइड के लेवल हमें बना के चलने पड़ेंगे मार्केट के अंदर, तभी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते हैं। पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखो 75 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है फिट्सी यूके के अंदर। डेक्स जर्मनी की साइड 38 पॉइंट की तेजी है, पूरी तरह से फ्लैट है। लेकिन सीएससी फ्रांस की साइड देखें 41 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट। थोड़ा सा यूरोपियन बाजार से हमें क्या संकेत आए, नेगेटिव। नैस्डैक यूएसए मार्केट 8 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट बोल सकते हो। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 95 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है, थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ भी। S&P 500 5 पॉइंट की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 45 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से देखें तो एक ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल थोड़ा सा बनता हुआ नजर आया। तो पूरा ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहा है, फ्लैट, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है, कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही, तो फ्लैट बोल सकते हैं। तो पूरा ग्लोबल मार्केट हमें फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का मूड बदलने की तैयारी करता हुआ नजर आता है, वो उसको अगर हम देखें वो है भाई एफआई। बड़ा ऑपरेटर कौन है, एफआई। ये मार्केट का मूड एकदम से बदल देता है, इसकी बड़ी पोजीशन देखनी, फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है एफआई। अब कैश के अंदर इनकी क्या है, छोटी सी खरीदारी है, कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। लेकिन एफआई का यहाँ पे अगर हम देखें पहले 20% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 79% पुट की साइड। अभी एफआई को देखें तो यहाँ पे एफआई अभी 22% आ चुका है कॉल की साइड, 77% आ चुका है पुट की साइड। 2% बिल्कुल पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है एफआई, यानी मार्केट के अंदर एक तरह से गिरावट आई, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जिसका अंदेशा था, क्योंकि यहाँ पे एफआई क्या था 77%, यहाँ पे पहले 79% क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अभी अगर हम देखें 2% पॉजिटिव होता नजर आ रहा है एफआई, तो एक तरह से हमें पॉजिटिव संकेत जरूर मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी इसकी 77% कहां पे है,
पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। तो रिटेलर डीआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग एफआई ने 2% पॉजिटिव दिखाया है, थोड़ा सा हल्का, यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारे लिए एक संकेत जरूर मिलेगा। इसके साथ अगर हम देखें 48% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 51% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 49% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 50% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, यानी 1% फ्यूचर की साइड भी पैसा डाला जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है ना, क्योंकि ऑप्शन का लोट तो हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर का अगर हम लोट बाई करने जाएंगे तो वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1-2 लाख की आती है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर की साइड पैसा लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव संकेत हमें मिलता है। तो कैश के अंदर भी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 2% और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 1%, तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई जो है पैसा डाल रहा है, यानी डिप्स का फायदा उठाने की तैयारी करता हुआ एफआई नजर आ रहा है। तो यहां पे मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, दोबारा से मार्केट एक सपोर्ट लेके दोबारा से रिकवरी करने की तैयारी कर सकता है। तो प्रो की साइड अगर हम देखें, पिछले 2 दिन का डाटा एक बार प्रो का भी देख लेते हैं। तो अभी प्रो यहाँ पे 66% था कॉल की साइड, 33% था पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है प्रो, यहाँ पे 66% आ रहा है, 33% आ रहा है। तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड 68 था, 31% शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है 65%, 34%, तो 3% की माइनस होता जरूर नजर आया फ्यूचर की साइड से। एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल मान सकते हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें फ्यूचर की साइड से प्रो में देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो डाटा वही सेम आ रहा है। तो वही 1-2% के अंदर ही मार्केट नीचे का सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि यहां पे डीआई और रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग की साइड और इसके साथ प्रो भी लॉन्ग की साइड, एफआई भी 2% के साथ लॉन्ग की साइड। तो नीचे का जो लेवल बनेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ अगर हम देखें मार्केट का प्री ओपनिंग क्या दिखा सकता है, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत पूरी तरह से फ्लैट आ रहे हैं, डाटा के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो ऐसे मार्केट के अंदर छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही माइनस प्लस ओपनिंग दिखा सकता है।